11 सितंबर 2021। ओम शांति। तभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा के अमूल्य महावाक्य। मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने से। बाबा जो सत्य बाप है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है, तो उस बाप के पास हम आए हैं। सत्य नर से श्री नारायण और नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त करने की सच्ची सच्ची हम नॉलेज सुनने आए हैं। कैसे हम वो पद पा सकते हैं, तो ये ज्ञान बाप सुना रहे हैं। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है, अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं अपने पति को कहें तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है। तो बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रह के संभाल करके चलना है। तो बाबा क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो घर परिवार में रहते हुए हमें बहुत संभल कर चलना है। पति को पति ही कहेंगे, ना कि पति को भाई। सास है तो सास का ही संबंध रहेगा। तो बाबा ने कहा कोई भी संबंध है, चाचा मामा काका, कोई भी संबंध है, वो दैहिक संबंध तो वही रहेंगे, लेकिन हमें बुद्धि से समझना है कि ये भी आत्माएं हैं, ना कि हमें शारीरिक संबंधों में उनको ऐसे नहीं पति को भाई बुलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा तो इससे सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो क्या कहेंगे, इनको पता नहीं क्या हो गया, ये तो पति को ही भाई बना रहे हैं। तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, हम बनाते नहीं हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम आत्मिक रिश्ते से एक पिता के बच्चे हैं, तो हम भाई भाई हैं। एक पिता है हमारा परमात्मा। तो हम सब गाते भी हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। जब एक पिता के बच्चे हैं तो सब आपस में हम भाई बहन हैं। वास्तव में जो संबंध है, तो उसी संबंध से ही हमें उनको बुलाना है, उनको उसी संबंध में ही देखना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है। यह रूहानी बाप है। बाप बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे बाबा, मुरली तो हम बच्चों के सामने चलाते हैं, तो हम बच्चों को ही शिक्षा समझानी देते हैं। दुनिया के सब आत्माओं को थोड़ी शिक्षा समझानी है मिलती है। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवानुवाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे, वह भगवान बाप हैं, तो भगवान के बच्चे सब हम आपस में ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। तो भगवान ने ही समझाया होगा, भगवान ने ये समझाया और राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। पहले नहीं जानते थे इन बातों को। जब बाबा ने आकर समझाया कि तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तो बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल नहीं सकते। जिनको ज्ञान नहीं है उनकी बुद्धि में कैसे आएगा कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक पिता के हम बच्चे हैं। तो ये बातें और किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकती हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो ये ख्यालात चलते हैं। पहले पहले तो समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है, वह परलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिनको ये निश्चय हो जाएगा कि परमात्मा बाप वो सबका बाप है,
वो सारी सृष्टि का पावरफुल अथॉरिटी है वो परमात्मा। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी अथॉरिटी वो परलौकिक बाप हमें समझा रहे हैं, तो दूसरा कोई प्रश्न फिर उठ नहीं सकता। जिनको इस बात का निश्चय हो गया तो बाबा ने कहा उनके प्रश्न नहीं उठ सकते। वह पतित पावन है, वह जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो यह वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। यह मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था, निर्विकारी दुनिया भारत ही था। जब सतयुग था तो भारत में कोई विकार नहीं थे। बुद्धि चलती नहीं है क्योंकि गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। समझते नहीं है कि भारत जो है निर्विकारी दुनिया कब था। बाबा ने कहा बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। वो बुद्धि का ताला खोलने की चाबी किसी मनुष्य आत्मा के पास नहीं है, वो है एक बाप के पास। इसलिए यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। समझते नहीं है कि इनको कौन है पढ़ाने वाला। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। नरसे नारायण बनने के लिए यहाँ हम आए हैं, नरसे नारायण बनने। बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। फिर बुद्धि में कोई ना कोई संशय आया तो ज्ञान ही छोड़ देते हैं। यहाँ है ही राजों की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। ये क़यामत का समय है। बाबा ने कहा जो इस समय भगवान से राजयोग सीख रहे हैं वो जा कर के सतयुग में राजाई करेंगे, और बाकी जो आत्माएं हैं जो इस ज्ञान को नहीं समझ रही हैं, जो नहीं सुन रही हैं, तो वो जा कर के परम धाम अपने घर बैठ जाएंगी वो आत्माएं। तो बाबा ने कहा वो सतयुग में नहीं जा पाएंगी, वो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। सब पुकारते हैं कि हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, भक्त जो है वो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, निकलता है उनके मुख से हे भगवान। ये ज़रूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फ़र्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। हे ईश्वर, हे भगवान ऐसा कहने की बाबा ने कहा उनको तो 2 युग से प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो अब तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगा। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हमको हे बाबा थोड़े ही कहना है। बाप से तो हमें वर्षा लेना है। पहले यह निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। बाबा भी देख रहे हैं कि जिनको मैंने सतयुग का देवता बनाया था ज्ञान अमृत से, तो बाबा ने कहा ज्ञान चिता पर बिठाया, वही अब काले बन गए हैं, भस्मीभूत बन गए, विकारी बन गए। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देवताएं रहते हैं और वह स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं। इस सृष्टि मंच पर परम धाम से आते हैं सब पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं, इस दुनिया की रहवासी नहीं है। हमारा असली घर शांति धाम है। हम वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। तुम समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ फिर हम वापिस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे।
इसलिए उनको लिबरेटर गाइड कहा जाता है, दुख हरता सुख करता है। इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे, विचार करो। अब इनका सोचो, इतनी सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी, घर वापस जाएंगी परम धाम। बुलाते हैं भगवान को, पुकारते हैं तो बाबा ने कहा सब मुक्ति को मानने वाले हैं, इस दुख की दुनिया में कोई रहना नहीं चाहता है, इसलिए कहते हैं अब घर ले चलो। तो बाप आए हैं हमको घर वापस ले जाने, तुमको घर बार छोड़ना नहीं है। ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद कपड़ा अच्छा है। बाबा ने कहा ये स्कूल है, जैसे स्कूलों में ड्रेस होती है ना, तो यहाँ भी स्कूल की ड्रेस है। तो बाबा ने कहा कोई बंधन नहीं है, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, भले कैसे भी हम कपड़े पहने। तो बाबा ने कहा कोई बंधन नहीं है पहरवाइश की, कोई हमारे पहनावे के कोई बंधन नहीं। तुम भट्टी में रहे तो जो ड्रेस हो गई यह हो गई। आजकल सफ़ेद पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है कि हमारे दो बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। बाबा ने कहा पहले पहले दो बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं तो सबका बाप हूँ। और ब्रह्मा को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा है, सब धर्म पिताओं का भी वो पिता है। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सकें, गंदी दृष्टिवृत्ति हो नहीं सकती। हम भाई बहन हैं, अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती तो गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन काला मुँह करते, बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तुम भाई नहीं कहेंगे, ऑर्डनरी में बाप को बाप ही कहेंगे। तो बाबा ने कहा लौकिक से भी तोड़ निभाना है और यहाँ भी तोड़ निभाना है। लौकिक से तोड़ निभाना अर्थात जो भी संबंध हैं उन संबंधों में भी बाबा ने कहा तुम्हें रहना है, घर परिवार में रहना है, उनसे भी मिलजुल कर चलना है, उनसे तोड़ निभाना है। और यहाँ भी तोड़ निभाना है अर्थात बाप की जो डायरेक्शन है, दो नियम धारणाएं हैं, उनको भी फॉलो करना है, उन पर भी चलना है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया कृष्णपुरी होगी, तो हम नई दुनिया में जाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है कंसपुरी। तो बाबा ने कहा कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है नहीं। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई। तो कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़े ही ये कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है, तो बुद्धि योग भी उस बाप से लगाना है, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप से योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। परम धाम सबको जाना है, हिसाब किताब भी सबको चुकतू करने हैं। फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबर 1 जाकर बैठते हैं। तुम भी नंबर वार वहाँ जाकर राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है इस क़यामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन ज़रूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है।
दूसरा पॉइंट है ज्ञान और संबंध गुप्त हैं, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। ज्ञान भी गुप्त है, संबंध भी बाबा ने कहा गुप्त हैं, तो लौकिक में भी युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं, यानी पति को पति ही कहना है, भाई नहीं कहेंगे तो सुनने वाले मूंझ जाएं। बाबा ने कहा ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। वरदान है मन मत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत और परमत को समाप्त करना है श्रीमत पर, भगवान का जो श्रीमत है, जो डायरेक्शन है, उस पर हमें पद्मों की कमाई जमा करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं चल सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं है तो कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। बाबा कह रहे हैं स्थिति की स्पीड अगर तेज नहीं है, अगर हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बाबा ने कहा हम इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई हमारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, हम मनमत पर या परमत पर चल रहे हैं। तो श्रीमत में मनमत और परमत को कहीं ना कहीं हम मिक्स कर रहे हैं अगर हमारी उन्नति नहीं हो रही है तो। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। मनमत और परमत पर बाबा ने कहा अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार के अनुसार अगर ऐसा होता है तो वो ज़रूर स्थिति को डगमग करते। इसलिए चेक करो और कराओ कि हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, हमारा कोई मनमत और परमत तो मिक्स नहीं कर रहे हैं भगवान की श्रीमत में, ये चेकिंग करनी है। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। तो कब बन सकेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली? एक कदम भी बाबा ने कहा श्रीमत के बिना ना हो तब हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। स्लोगन है मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? सर्व आत्माओं के कल्याण की भावना हो, कैसे हम अनेक आत्माओं का कल्याण करें। तो बाबा ने कहा यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।